Children, today we are starting very interesting and important topic of mechanics. After learning about all the points of vectors, we will start Newton's laws of motion and friction. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के दो जो लॉज हैं उनका मेनली हम यूज़ करेंगे और उन्हीं का एप्लीकेशन समझेंगे और दूसरा फ्रिक्शन के बारे में और उसके इंटरेस्टिंग नेचर के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लो कि ये सेकंड लॉ बहुत यूज़ करने वाले हैं हम लोग। सेकंड लॉ क्या कहता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, और फिर उसको हम एक फॉर्म में लेकर आते थे, दैट वाज फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m will produce acceleration a and we will write force is equal to m into a। अब इसे हम थोड़ा सा ठीक से डिटेल में समझेंगे। फोर्स नहीं, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m है, तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं लेकिन रिजल्टेंट उनका ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल सर्टेनली बी ज़ीरो। मतलब वो जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। और अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा। तो अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज नहीं आएगा, नो मैटर हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा लॉ जो इम्पॉर्टेंट लॉ था वो था एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्स का लॉ क्या कहता था कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो बी ए पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब मामला आता है इसको एक्चुअली रियलाइज़ करने का, तो हम ऑब्वियसली विजुअलाइजेशन के थ्रू पॉइंट समझने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो आज भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटी सी एक्टिविटी, और समझते हैं कि एक्शन रिएक्शन फोर्स का लॉ हमको एक्चुअली क्या समझा रहा है। अब हमारा जो पहला केस है, पहली एक्टिविटी है, उसमें हमने एक हैवी ब्लॉक ले लिया है ना, स्टोन, और ये एक थ्रेड उससे टाई कर दिया। अब ध्यान से देखो हम क्या समझना चाहते हैं। मैकेनिक्स का पहला ABC यानी पहला गुरु मंत्र, इस स्ट्रिंग की हेल्प से हम इस ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे। तो मेरा हाथ स्ट्रिंग की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर जो दो ऑब्जेक्ट हैं जो इंटरैक्ट कर रहे हैं वो कौन है, मेरा हाथ और ये ब्लॉक, और इसके बीच में ये स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग के थ्रू इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो मैंने स्ट्रिंग को पुल किया, मैंने किस पर फोर्स लगाया, स्ट्रिंग पर। अब जब स्ट्रिंग पर फोर्स लगाया तो स्ट्रिंग टाइट हो गई, दिख रहा है सबको, स्ट्रिंग टाइट हो गई। अब स्ट्रिंग टाइट हुई, मैंने स्ट्रिंग को पुल किया, स्ट्रिंग मेरे फोर्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, तो उसने इन टर्न इस स्टोन को फोर्स लगाया और अब ये स्टोन आगे बढ़ने लगा। अब ध्यान से देखो कि किसने किस पर फोर्स लगाया। मैंने स्ट्रिंग को पुल किया, स्ट्रिंग ने टाइट होकर मेरे फोर्स को इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र किया। तो मैं कह सकती हूँ कि स्ट्रिंग ने ऑब्जेक्ट को पुल किया अपनी टेंशन की वजह से इस डायरेक्शन में। स्ट्रिंग ने टेंशन जो हमेशा उसकी लेंथ के अलोंग लगेगा, उस टेंशन फोर्स के थ्रू टाइट होकर इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया। तो एक फोर्स जो इधर लगेगा वो फोर्स हो गया स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट पर, स्ट्रिंग का ब्लॉक पर। तो ब्लॉक स्ट्रिंग को वापस पुल करेगा। स्ट्रिंग ने फोर्स लगाया ब्लॉक पर आगे की ओर, ब्लॉक स्ट्रिंग पर फोर्स लगाएगा पीछे की ओर। अब सोचो, जब मैंने स्ट्रिंग की थ्रू इस ब्लॉक को पुल किया
तो आप ये एक्टिविटी करके देखना, आपको अपने हाथ पर यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। वो फोर्स कौन सा होगा? वो फोर्स ब्लॉक का होगा जो ब्लॉक स्ट्रिंग पे लगा रहा है, और स्ट्रिंग के थ्रू वो हमें यहाँ एक्सपीरियंस होगा। तो मैंने जो फोर्स लगाया स्ट्रिंग के थ्रू वो ब्लॉक को मिला। स्ट्रिंग है बी और ब्लॉक है ए। बी ने फोर्स लगाया ए पर तो ए ने फोर्स लगाया बी पर। जो बी का फोर्स है वो ए पर एग्जर्ट हो रहा है, तो ए पर दिखाया जाएगा फोर्स वेक्टर जो बी लगा रहा है, और जब रिएक्ट करेगा ए तो स्ट्रिंग को वो पीछे की ओर पुल करेगा। तो ए का बी पे फोर्स हम यहाँ हाथ पर एक्सपीरियंस करेंगे। ये चीज़ कैसे डायग्राम में लगेगी, कैसे दिखेगी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है कि हम पूरी मैकेनिक्स का टॉपिक ख़त्म कर जाते हैं पर हम फोर्सेस लगाना नहीं सीख पाते। तो देखो, जो स्ट्रिंग ने ब्लॉक पर पुल लगाया, स्ट्रिंग का ब्लॉक पे पुल हम ब्लॉक पर दिखाएंगे, जो वेक्टर बनाएंगे उसका टेल ब्लॉक पर दिखेगा, और क्योंकि वो स्ट्रिंग के अलोंग टाइटनेस की वजह से टेंशन फोर्स होगा, तो स्ट्रिंग के अलोंग ये टेंशन फोर्स दिखाई देगा, जिधर स्ट्रिंग की लेंथ होगी उसी डायरेक्शन में। और जब ब्लॉक स्ट्रिंग को पीछे पुल करेगा तो वो फोर्स स्ट्रिंग के थ्रू हमारा हाथ एक्सपीरियंस करेगा, तो वो फोर्स ये दिखाई दे रहा है, और इसे हम डायग्राम में भी बना सकते हैं। तो ये देखो, हमने ये ब्लॉक ए बना दिया, स्ट्रिंग है बी ऑब्जेक्ट और ब्लॉक है ए ऑब्जेक्ट। हैंड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ए थ्रू स्ट्रिंग। तो ये जो फोर्स है ये ध्यान से देखो, हम स्ट्रिंग के अलोंग दिखाएंगे इस तरीके से, क्योंकि ब्लॉक एक्सपीरियंस कर रहा है, तो जो फोर्स बी यानी स्ट्रिंग ए पे लगा रही है उसका जो टेल है वो ब्लॉक पर दिखेगा, और हेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंटेड होगा, और जो ब्लॉक है वो स्ट्रिंग को पीछे पुल करेगा, स्ट्रिंग ब्लॉक को आगे पुल करेगा, तो ब्लॉक स्ट्रिंग को पीछे पुल करेगा, और वो एक्सपीरियंस हमारे हाथ पर होगा हमको। तो उस फोर्स को हम यहाँ पर दिखाएंगे ज़रूरत पड़ने पर। तो क्योंकि उसे मेरा हाथ एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इस फोर्स की जो कि ब्लॉक ए ने लगाया स्ट्रिंग बी पर, वो फोर्स का जो टेल है वो मेरे हाथ पर, और उसका जो हेड है वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की डायरेक्शन में होगा। ये तरीका है, और ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं। स्ट्रिंग के अलोंग ही लगे हैं देखो, लेकिन ये ब्लॉक पर है और ये हाथ पर है। ठीक, तो ये एक केस हो गया। दूसरा कैसा केस हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में मिलेगा उसको भी देख लेते हैं। वो दो ब्लॉक का केस होगा, उसको भी देख लेते हैं। अब क्योंकि न्यूमेरिकल में ये केस हमें बहुत मिलेगा तो हम इसको भी यहीं पर समझ लेते हैं। इस ब्लॉक पर मान लो मैंने फोर्स लगाया, ठीक, तो मैंने जो फोर्स लगाया वो इस ब्लॉक ने एक्सपीरियंस किया। इस ब्लॉक ने मेरे फोर्स को रिएक्ट करते हुए, मेरे फोर्स का एक्सपीरियंस करके ये ब्लॉक आगे चलना चाहता है, तो आगे चलने के लिए उसे इस ब्लॉक पर फोर्स लगाना पड़ा। तो इसे हम ए कहें और इसे हम बी कहें, तो ए मेरे फोर्स को एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ेगा, उस प्रोसेस में ये बी को फोर्स लगाएगा। तो ए का फोर्स बी पे लगेगा, तो बी ए को रिएक्ट करेगा और पीछे की ओर फोर्स लगाएगा। इन दोनों फोर्सेस को हम कैसे विजुलाइज करेंगे? सो नाउ पे अटेंशन। मैंने इसको फोर्स लगाया, तो इस ब्लॉक ने आगे मूव करने के लिए इसको फोर्स लगाया, तो फोर्स ऑफ ए ऑन बी इज दिस वन। ये फोर्स बी एक्सपीरियंस कर रहा है जो ए लगा रहा है, तो बी ए को इसकी इक्वल और ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करेगा, तो वो बी को एक्सपीरियंस होगा ठीक पीछे की ओर। देखो ऐसे, तो बी का फोर्स ए को आगे की ओर एक्सपीरियंस होगा और ए का फोर्स बी को पीछे की ओर एक्सपीरियंस होगा।
तो अगर इस न्यूमेरिकल को तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 फोर्सेस तुमको मिलेंगे। मेरा फोर्स, बी का ए का बी पे फोर्स आगे की ओर और बी पर ए का फोर्स पीछे की ओर। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सवाल आएंगे। या तो सवाल होगा बी पर और या सवाल होगा ए पर। अगर ए पर सवाल होगा तो हम बी को बिल्कुल नज़र से हटा देंगे और उस वक्त हमको ए दिखेगा। ए पर एक मेरा फोर्स लग रहा होगा आगे की ओर और एक बी का रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा पीछे की ओर। तो ए पर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? 2। मेरा फोर्स आगे की ओर जिसकी वजह से ये आगे बढ़ेगा और बी का फोर्स पीछे की ओर ये। तो सोचो, अगर मेरा फोर्स इसको आगे बढ़ाएगा तो बी का फोर्स पीछे की ओर मेरे मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस पे जो 2 फोर्सेस एक्ट करेंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। मेरा फोर्स इस फोर्स के ऑपोजिट है। मेरा फोर्स ड्राइविंग फोर्स है जो इसे चलाने की कोशिश करेगा और ये ऑपोजिट फोर्स इसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस पर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा, रिजल्टेंट फोर्स, वो क्या होगा? माय फोर्स माइनस दिस फोर्स। तो नेट फोर्स विल बी माय फोर्स माइनस दिस फोर्स। ये मैकेनिक्स की बेसिक बातें हैं। लेकिन अगर सवाल बी पर होगा तो हम ए को बिल्कुल नज़र से हटा देंगे और बी को नज़र में ले आएंगे। बी पे मेरा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है बेटा, ध्यान से समझो इस बात को। मेरा फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है? मेरा फोर्स तो बी पे ए पे एक्ट कर रहा है ना। तो मेरा फोर्स ए पे एक्ट कर रहा है, इस वजह से ए पे 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये और ये। लेकिन अगर आप बी पे देखो तो सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ये वाला। ये कौन लगा रहा है? वो ए लगा रहा है। तो एफ ए एक्ट कर रहा है और वो ही बी को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर फ्रिक्शन नदारत हो तो बी पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, एफ ए। तो ये बेसिक्स हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसको फिर से रिपीट करके इस लॉजिक को समझेंगे। तो ये एक्शन रिएक्शन का एप्लीकेशन हो गया। 2 तरह के क्वेश्चंस हमने देखे, एक जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के थ्रू पुल हो रहा है और एक जिसमें 2 ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं और एक फोर्स इसे चला रहा है तो दूसरा फोर्स इसको इसकी वजह से अपोज कर रहा है, जबकि इस पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम इस केस को उलट दें, अब मेरा फोर्स बी पे लग रहा है इस तरह से। तो अब बी पे मेरा फोर्स लगेगा तो बी इस तरफ चलना चाहेगा, तो बी ए को फोर्स लगाएगा। तो जो बी का फोर्स ए पर है वो देखो कैसे दिखेगा। बी का फोर्स ए पर एफ बी अब ए को पीछे की ओर नहीं, मतलब इस तरफ एक्सपीरियंस होगा। तो जब मैंने बी पे फोर्स लगाया तो बी ने ए पे फोर्स लगाया और वो फोर्स है ये। जब बी ने ए को फोर्स लगाया तो ए ने इक्वल और ऑपोजिट फोर्स बी पे लगाया। वो कैसे दिखेगा? वो ऐसे दिखेगा। तो देखो, एफ बी इस डायरेक्शन में, एफ ए इस डायरेक्शन में और मेरा फोर्स बी पर इस डायरेक्शन में। तो अब अगर कोई मुझसे बी पे सवाल करेगा तो मैं इसे बिल्कुल अपने ध्यान से हटा दूंगी। बी पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक मेरा फोर्स और एक एफ ए। इसी तरह से अगर कोई ए पर सवाल करेगा तो मेरा फोर्स बी पे लग रहा है, ए पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, एफ बी। तो आप समझ पा रहे हो कि आपको फोर्सेस को किस तरीके से देखना है, अप्लाई करना है।
तो जब हमें 2 ब्लॉक प्रॉब्लम मिलेगी और अगर मैंने इस प्रॉब्लम में ए पर फोर्स लगाया होगा तो मेरा फोर्स इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यूं। फिर ए जो बी पे फोर्स लगाएगा वो इस तरीके से आप बी ब्लॉक पर दिखाओगे, चाहे इस जगह पर दिखा दो और चाहे यहाँ पर दिखा दो, ठीक। और जो बी रिएक्ट करेगा ए पर वो आप ए पर इधर दिखाओगे। तो ए पे 2 तरह के फोर्सेस लग रहे होंगे, एक वो जो बी पलट के लगा रहा है और एक वो जो हम लगा रहे हैं। इसी तरह से बी पर केवल एक ही फोर्स लग रहा होगा जो ए लगा रहा है बी पर। तो इस तरीके से फोर्सेस को आपको देखना और ड्रॉ करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लॉ नंबर 1 पे या 2 पर, जिसे हम कहेंगे सेकेंड लॉ पर, और सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल केस क्या हो सकता है कि एक स्मूथ सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक लगा हुआ है, रखा हुआ है, और उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से ये ब्लॉक चलता है। तो अगर स्मूथ सरफेस है तो इसके मोशन को अपोज करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ एक फोर्स है F। तो हम लिखेंगे कि F ने M को अगर A एक्सिलरेशन प्रोवाइड किया तो F इज इक्वल टू M इंटू A। सिंपल इक्वेशन, और जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये सरफेस स्मूथ ना होकर रफ हो, तो जब ये ब्लॉक इस फोर्स को एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ना चाहेगा तो ये जो सरफेस है ये इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी इस तरीके से कि ये ब्लॉक आगे न बढ़े। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो इस ब्लॉक के मोशन के ऑपोजिट लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स को हम हमेशा स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, इनको सीखो। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक पर पीछे की ओर लगेगा, ब्लॉक को बढ़ने से अपोज करेगा। तो ब्लॉक ए पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स F जो इसे चलाना चाहता है और एक फोर्स स्मॉल f यानी फ्रिक्शन जो इसके मोशन को अपोज करना चाहता है। तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे कैपिटल F माइनस ऑपोजिशन वाला फोर्स स्मॉल f। अब अगर कैपिटल F स्मॉल f के बराबर है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी 0 और ये ब्लॉक चल नहीं पाएगा। जितना फोर्स चलाना चाह रहा है उतना ही ऑपोजिशन में है। लेकिन अगर F स्मॉल f से बड़ा होगा तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कैपिटल F माइनस फ्रिक्शन, ये 0 नहीं होगा और ये ब्लॉक आगे चलने लगेगा, A एक्सेलरेशन इसको मिलने लगेगा। तो जब ये ब्लॉक नहीं चल पा रहा है तब तो सिंपल कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ब्लॉक इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स बाय द लोअर सरफेस। लेकिन अगर ये चल पा रहा होगा तो कैसे लिखेंगे? देखो, अगर फोर्स अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा होगा तो नेट फोर्स F डैश माइनस फ्रिक्शनल फोर्स 0 नहीं होगा। तो हम कहेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास जो चल रहा है इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट मास। ठीक है ना? तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये चीज़ हमको सीखनी है। और अब ऑब्वियसली जो फ्रिक्शनल फोर्स है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रिक्शन पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज जो हमने पढ़ा वो समराइज़ कर लेते हैं कि अगर सरफेस स्मूथ है तो जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं होगा तो ये आराम से चलने लगेगा। तो हम लिखेंगे फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ये सरफेस रफ हो
तो जब हम फोर्स लगाएंगे और अगर मेरा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगा तो ब्लॉक नहीं चलेगा, क्योंकि नेट फोर्स इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मेरे फोर्स के बराबर है और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 0। अगर रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 0 तो ब्लॉक अगर रुका हुआ था तो रुका हुआ रहेगा। लेकिन अगर मेरा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विल बी माई फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, और क्योंकि वो 0 नहीं है तो ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा, ए एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा। तो आज हम लोगों ने सेकेंड लॉ में रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको यूज़ करना, रिजल्टेंट कैसे विजुलाइज करेंगे वो देखा। और दूसरा हमने एक्शन और रिएक्शन, ए बी पे फोर्स लगाएगा तो बी ए को रिएक्ट करेगा इक्वल और ऑपोजिट फोर्स से, इसको समझा। नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन पर जानेंगे और आज जो हमने सीखा उसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे।